देखिए, हम लोग पिछले क्लास की यदि बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि जो भारतीय संविधान है या भारत का जो संविधान है बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम आई, किसने किसने सहयोग दिया, किस प्रकार से हमारा संविधान बना, किस कमेटी के जरिए बना, या किस देश से हम लोग कुछ चीज़ें लिए थे, वो हम लोग क्लियर कर चुके थे। इसके बाद यदि देखिएगा तो इसके बाद कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसे हम लोग कवर कर लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि जो अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, क्या वह भारतीय संविधान के मैक्सिमम पार्ट या सभी के सभी पार्ट विदेशों से लिए हैं? तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, हम लोग सभी चीज़ विदेश से नहीं लिए हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 70 से 75% आप कहें या यूं कहें 80% तक हम लोग किससे लिए हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट। ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो इंडिया का जो भाई संविधान है वह उसका पार्ट क्या हम लोग विदेश से ही सब के सब उठाए? तो विदेश से नहीं लिए। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग विदेश से तो लिए थे, लेकिन कुछ ही चीज़ लिए हैं। मैक्सिमम जो है, जो 1935 का जो कानून बना, उसी का मैक्सिमम चीज़ भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया। ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से सवाल मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया हूँ कि जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कैसा है बताओ? समय के अकॉर्डिंग क्या है? भारत का संविधान कठोर भी है और क्या है भाई? लचीला भी है। कठोर और लचीला का मतलब क्या होता है? समय के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए ज़्यादा ऐसे कोरोना काल आया, अब कोरोना में सरकार यदि लिबरल रुख अपनाए हुए होते तो क्या कोरोना इतना जल्दी कंट्रोल होता? क्या नहीं होता। तो ज़रूरत पड़ने पे गवर्नमेंट के द्वारा कठोर पॉलिसी भी अपनाई जाते हैं, और ज़रूरत नॉर्मल का यदि है तब वहाँ क्या करेंगे? लचीला रुख अपनाएंगे। यहाँ तक हम लोग देखे थे। साथ के साथ हम लोग देखे थे कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो आर्टिकल की संख्या कितनी थी? 395 थी। शेड्यूल की संख्या कितनी थी? 8। और भाग की संख्या कितनी? 22। लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसकी संख्या में चेंजेज आया है? मैं जिनसे पूछूं वही बताएंगे। अब यहाँ यदि बात करें तो मुस्कान, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं आर्टिकल? 444। तो प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो 444 आर्टिकल है। देखिए, एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप कई जगह देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं नहीं 444 से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, 444 से ज़्यादा नहीं हुआ है। जब तक गवर्नमेंट का डेटा हमारे पास ना आ जाए तब तक हम नहीं मानेंगे 444। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। यदि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपका ये रहे, एक 395 भी रहे और 444 भी रहे, तो बताइए आप लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम इसको सत्य मानेंगे। यही चीज़ समझना होगा। क्वेश्चन यदि आ गया कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम की वो बात कर रहा है कितना? 444। मेन जो इसके ब्रांच है ना, मेन है 395 ही। 395 के अंदर छोटे छोटे हैं। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लेकिन 21 के अंदर एक और आर्टिकल है जिसका नाम 21A है, जो क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन।
ठीक है, हर किसी को शिक्षा मिलना चाहिए। इसलिए तो कहा गया 21A में क्या कहा गया, या तो हम 21A कह सकते हैं या 21 का 1 भी कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए हर हाल में, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 1 है, 1 के अंदर 1 आ गया ना, तो इसी प्रकार 395 से बढ़ के कितना हो गया, 444। यदि आपके एग्ज़ाम में आता है, और उम्मीद है दिल्ली पुलिस में ये सवाल पूछा ही जाएगा, डायरेक्ट पूछता है ये सब सवाल। यदि ऐसा सवाल आ जाए तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात। वहाँ पे आप क्या करेंगे भाई, तो आर्टिकल्स दोनों है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 395। ठीक है, अब देखो भाई, संविधान हमारा बन गया, पिछले क्लास में बताए थे संविधान बन गया तो संविधान लागू भी हो गया। संविधान लागू कब हुआ बताओ, 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान लागू हो गया तो कोई भी चीज़ हम लोग शुरू करते हैं तो देखते हैं प्रार्थना से शुरू करते हैं, या हम लोग स्कूल वगैरह बचपन में जाते क्या करते थे भाई, प्रार्थना करते हैं, या मंदिर वगैरह जाते हैं, जो भी पूजा पाठ का तरीका होता है। वैसे ही यदि इंडियन पॉलिटी की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत किससे होती है, तो इसकी शुरुआत प्रियम्बल या प्रस्तावना से होती है। ये पूछा जाए कि जो भारत का संविधान है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रस्तावना से शुरू होती है। और प्रस्तावना के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इसमें क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि देखिएगा तो यहाँ पे प्रस्तावना से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तावना हम लोग मूल रूप से किस देश से लिए, तो प्रस्तावना हम 2 देश से लिए हैं भाई। प्रस्तावना हम 2 देश से लिए हैं, एक तो हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे USA, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो ऑस्ट्रेलिया। दोनों जगह से प्रस्तावना को हम लोग लिए, क्लियर। लेकिन हूबहू नहीं, कुछ हम लोग भी अपना मैटर इसमें क्या किए हैं, डाले। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, और USA कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया क्या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या है बताओ, हम बताए थे एक दिन, भूल गए, ओशनिया द्वीप। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करें तो क्या इसे प्यासी भूमि का द्वीप या देश कहते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा क्या है। प्रस्तावना से और क्या सवाल पूछा जाता है, सवाल यह पूछा जाता है, प्रस्तावना को ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। बात सही है भाई, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम क्या था बताओ, ठाकुर, है ना, भार्गव दास। ये भार्गव से याद रखना है ना, जो ठाकुर भार्गव दास हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कह दी है। अब सवाल अगला यह बनता है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्या संपत्ति रखने की चर्चा या संपत्ति की चर्चा, राइट टू प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी रखने से संबंधित कोई भी अधिकार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, आप कॉमन सी बात सोचो ना, यदि संपत्ति रखने का यदि अधिकार हो, यदि संपत्ति रखने का अधिकार होता तो क्या आज के डेट में ये ईडी वाले, सीबीआई वाले क्या छापा मारते, नहीं मारते। क्यों, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
ये हर किसी इंडियन को मिला हुआ है। इसलिए संपत्ति के बारे में यदि पूछा जाए क्या प्रस्तावना में संपत्ति के बारे में उल्लेखित है या वर्णित है, तो आपके पास जवाब क्या होगा? नहीं है। क्लियर कंडीशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। एक संविधान संशोधन हुआ है, 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ है। 42वां संविधान संशोधन कल भी बता रहे थे, वह किस वर्ष हुआ है भाई? तो 1976 में हुआ है। इस 1976 में जो बदलाव हुआ, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। यह क्वेश्चन आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। आपके एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया है और फिर भी पूछा जाएगा जो भी आने वाले एग्जाम है। तो संविधान के प्रस्तावना में किस वर्ष 3 शब्दों को जोड़ा गया? वर्ष पूछेगा तो क्या कहेंगे आप? 1976। संविधान संशोधन नंबर पूछेगा तो क्या कहेंगे? 42वां। और वह 3 शब्द कौन कौन सा था? पहले का नाम था समाजवाद या समाजवादी। दूसरे के नाम यदि बात करें तो दूसरा क्या है? अखंडता। और तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो धर्मनिरपेक्षता। कुल मिलाकर सभी लोग, भारत एक क्या है? भारत एक समाज है। यह थॉट भारतीय संविधान में कब आ रहा है? 1976 में। दूसरा है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है एकता। आप सुनते होंगे, लेक्चर कभी सुनिएगा पुराने, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा करते थे, कहते थे भारत एक अखंड देश है। मतलब इसको खंड खंड नहीं, खंड खंड का मतलब क्या? छोटे छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। तो अखंडता का मतलब यदि हम समझेंगे तो अखंडता का मतलब क्या होता है? एकता। और भारत तो एक ही है भाई। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद तीसरे नंबर की यदि बात करें, तीसरा नंबर है धर्मनिरपेक्षता। मतलब भारतीय संविधान हर किसी को किसी भी प्रकार का धर्म हो वह अपने मन से क्या कर सकता है? मान सकता है। अब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपको कोई बजरंगबली की पूजा करनी है, तो क्या कोई रोक सकता है? कोई भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, कोई ईश्वर की, कोई अल्लाह, जो भी है, क्या कोई बाधा डाल सकता है क्या? नहीं। इसलिए कहा गया भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर सभी जाति के लोग, कई धर्म के लोग, हर तरह के लोग यहाँ पे निवास कर सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति निवास करेंगे जो भारत का क्या हो? नागरिक होना चाहिए। और भारत का नागरिकता यदि बात करें तो आपको पहले बताया हूँ किस भाग में भारतीय नागरिकता की चर्चा है। भाग नंबर 2 में चर्चा है। और भाग 2 में आर्टिकल संख्या कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक। एक और छोटा सा सवाल है कि भाई प्रस्तावना पर पूर्ण अधिकार किसका है? प्रस्तावना पर किसी ना किसी का तो अधिकार होगा। तो एक चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रस्तावना को लेकर, या दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ दिया जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट करने वाले कौन हैं, या भारतीय संविधान का रक्षक या बॉडीगार्ड कौन है। तो जो प्रस्तावना का रक्षक होगा वही कौन होगा? भारतीय संविधान का भी रक्षक। तो आपके पास जवाब दोनों का एक ही होना चाहिए, वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, एक और सवाल पूछा जाता है प्रस्तावना से, क्या प्रस्तावना में हम चेंज कर सकते हैं? सवाल यह भी तो आएगा, क्या प्रस्तावना में हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? तो कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोला है कि भाई प्रस्तावना में चेंज करना है या चेंज नहीं करना है, ये हमारा आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा समझते हैं? बेस। अरे बिल्डिंग का बेस ही कमजोर हो तो क्या बिल्डिंग टिक पाएगा? नहीं। तो पूरा पावर प्रस्तावना से रिलेटेड किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार, पॉलिटिकल जो पार्टी है वो तो चाहते हैं कि प्रस्तावना में क्या हो जाए?
चेंज हो जाए, लेकिन प्रस्तावना में चेंज होगा या नहीं होगा वह मेन डिसीजन लेने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है हम समय के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करते रहेंगे, लेकिन क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा वह सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। क्योंकि देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना में देखा जाए तो चेंज तो किया गया। अभी मैं आपको क्या बताया, 1976 में संविधान हमारा बना, कब? 49 में। लागू कब हुआ? 50 में। चेंज इसमें 3 शब्दों को कब जोड़ा जा रहा है? 76 में। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होंगे वह डिफाइन किए होंगे। तो इस प्रकार हम इसमें बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन बदलाव करने का जो ठेका है या जो भी चीज़ करेंगे वो कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मेन जो जज होंगे। अब एक चीज़ बताओ, एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी जजों की संख्या कितनी? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 34। एक मेन जज होंगे और 33 अन्य जज होंगे। और अभी के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? चंद्रचूड़, है ना? वाईवी चंद्रचूड़ हैं। कितने नंबर के हैं ये बताओ? 50वें नंबर के ये। इसके बाद यदि देखा जाए तो इसके बाद मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाता है? भारतीय संविधान की यदि हम लोग बात करें। अच्छा, एक और सवाल देखो, कुछ समय पहले हम लोग चर्चा किए थे 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को पूछा जाता है कि लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जानते हैं? तो जो 42 नंबर का संविधान जो संशोधन हुआ है उसे हम लोग लघु संविधान भी कह देते हैं। क्यों लघु संविधान कहते हैं? क्योंकि 1976 में सबसे ज़्यादा बार संविधान में बदलाव देखने को मिला। इसलिए यदि पूछा जाए कि क्या 42वें संविधान संशोधन, या सीधा दे देगा लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं किसे? तो 42वें संविधान संशोधन को। और इसके बाद आपका जो है यदि देखा जाए तो देखो, अभी मैं आपको क्या बताया, भाग की संख्या कितनी भाई? प्रेजेंट टाइम 22। उसके बाद आर्टिकल अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395। पहले इसे ब्रैकेट में कर लो, 444। और अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की जो संख्या है वह कितनी है? 12। अब देखो यहाँ से देखो अब क्या कंडीशन होता है। इसका एक अपना अलग एरिया है अनुसूची का। हालांकि अनुसूची यदि आप पढ़ के जाते हैं अपने एग्जाम में तो कम से कम 1 नंबर फिक्स हो जाता है। 12 लाइन का है। और एक क्वेश्चन आपको यदि मान लीजिए आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं और एक क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो अनुसूची का अपना एक क्राइटेरिया अलग है। अब देखो, भाग और आर्टिकल एक ही है। भाग के साथ जैसे मैं बात करूं, भाग 1, भाग 1 क्या कहता है? तो यूनियन शब्द कहता है, संघ, इंडियाज अर्थात भारत के बारे में बात करता है। भाग 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 1 से 4। फिर भाग 2 की बात करेंगे, आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? 5 से 11। आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो 12 से कितना है भाई? भाग 3 की बात करेंगे तो आर्टिकल संख्या 12 से 35। कुल मिला के कहने का मतलब है भाग 22 हम पहुंचेंगे और आर्टिकल हमारा ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाए। यहाँ तक आ गया समझ में? बस यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।